भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है, बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 2024 में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रेलवे का जाल 68,580 किलोमीटर से अधिक तक फैला है। इसमें लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे से रोजाना लगभग 2 करोड़ 40 लाख यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा प्रणाली रेलवे के लिए सर्वोपरि है। रेलवे अनुभागों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई उपकरणों का विकास, नियमित सुरक्षा मानदंडों का पालन और प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग के माध्यम से यात्री सुरक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में हुए हादसों ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा भारतीय ट्रेनों में ही सफर करते हैं। बदलते वक्त के साथ रेलवे में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। आज भारतीय रेल नेटवर्क उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वंदे भारत, तेजस और राजधानी जैसी सुपर फास्ट और सुविधाजनक ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन अब कुछ और बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते न सिर्फ यात्रा में आसानी होगी, बल्कि यात्रियों का सफर थोड़ा महंगा भी होगा। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश महंगा सफर। जी हां, भारतीय रेलवे बड़े बदलाव लागू करने जा रही है। इनका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ने वाला है। दरअसल रेलवे ने किराया बढ़ाने समेत कई बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिसके चलते यात्रियों का सफर आसान तो होगा, पर साथ में थोड़ा महंगा भी होने जा रहा है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई 2025 से इंडियन रेलवे यात्री किराए में बढ़ोतरी करने जा रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन कई वर्षों में ये पहली बार होने जा रहा है। इसके तहत खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब ढीली हो सकती है। रेल किराए में होने वाले इस बदलाव में नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा होगा। हालांकि कुछ सेगमेंट इस बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे, जैसे कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकेंड क्लास टिकट की कीमतों और मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए किराया प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ जाएगा। वहीं शहरी यानी सबर्बन ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं अगले महीने की पहली तारीख यानी जुलाई से ही रेलवे से जुड़ा जो दूसरा बदलाव लागू होने जा रहा है, वो तत्काल टिकट बुकिंग से संबंधित है। दरअसल एक महत्वपूर्ण डिजिटल अपडेट के साथ 1 जुलाई 2025 से सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। रेल मंत्रालय की ओर से बीते दिनों इस चेंज का ऐलान करते हुए कहा गया था कि भारतीय रेलवे के इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तत्काल बुकिंग स्कीम का लाभ जरूरतमंदों और सही उपयोगकर्ताओं को मिल सके। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने ऑथराइज्ड बुकिंग एजेंटों पर भी कई तरह के बैन लगाए हैं, और इनमें एक ये है कि एजेंट अब बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान टिकट बुक नहीं कर सकते। वहीं नई टाइमिंग की बात करें तो एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन एसी के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। वहीं जुलाई महीने में होने वाले रेलवे से जुड़े तीसरे बदलाव की बात करें तो ये भी तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल 1 जुलाई 2025 से जहां आधार वेरिफाइड यूजर्स को ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग करने की अनुमति होगी, तो वहीं 15 जुलाई से इस काम के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहां इन बदलावों के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि तत्काल बुकिंग के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए काउंटर आधारित तत्काल टिकट भी आधार सत्यापन के बाद बुक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि IRCTC के लिए जरिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग करना कभी आसान नहीं रहा। विंडो खुलते ही कुछ ही मिनटों में सभी टिकट्स बुक हो जाती हैं, चाहे आप मास्टर लिस्ट बनाकर पहले से ही रखें या फिर हाई स्पीड इंटरनेट
एरिया से तत्काल टिकट बुक करें। वहीं अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि जब विंडो खुलता है तो पर्याप्त ट्रेन टिकट ऐप पर दिखाई देते हैं, लेकिन बुकिंग प्रोसेस पूरा होने तक आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तत्काल टिकट बुकिंग की यह समस्या कुछ रूट पर ही नहीं बल्कि ज्यादातर रूटों पर रही है, जिसके कारण इमरजेंसी में यात्रा करने वाले यात्रियों को मजबूरन किसी और माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ये नए नियम बनाए हैं। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे एक और सिस्टम पर काम कर रहा है। दरअसल अभी तक अगर आप वेटिंग या फिर आरएसी जैसे टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले ही पता चल पाता है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन अब रेलवे ऐसा सिस्टम लाने जा रहा है जिससे 24 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि यात्री सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टिकट कंफर्म ना होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इस समस्या से भी जल्द निजात मिल जाएगी। वैसे भी लंबी दूरी और किफायती के साथ साथ आरामदायक सफर की बात आती है तो फिर भारतीय रेलवे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन लोग सुरक्षित और किफायती सफर के लिए रेल यात्रा को ही प्राथमिकता देते हैं। भारत में ट्रेनों की संख्या के आंकड़े आमतौर पर समय समय पर बदलते रहते हैं। इसकी वजह है कि इंडियन लगातार नए रूट्स और ट्रेनें जोड़ता रहता है या फिर पुरानी ट्रेनों को हटाता रहता है। रेलवे के उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे हर रोज करीब 13,198 यात्री ट्रेनें संचालित कर रहा था, जो कि देश भर के 7,325 से ज्यादा स्टेशनों को कवर करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 22,593 ट्रेनें हैं। इनमें से 13,000 से ज्यादा ट्रेन यात्री ट्रेनें हैं, जबकि अन्य में मालगाड़ियां शामिल हैं। मार्च में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रेलवे में 14,781 लोकोमोटिव, 91,948 यात्री कोच और 3,18,196 मालवाहक वैगन मौजूद थे। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 8,000 से अधिक मालगाड़ियां संचालित करता है। इनके जरिए रोज 30 लाख टन माल को लाया और ले जाया जाता है। इंडियन रेलवे यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार नई वंदे भारत ट्रेन की संख्या में भी लगातार इजाफा कर रहा है। फिलहाल देश में 69 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो कि भारत के 136 रेल मार्गों पर संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा रेल नेटवर्क का भी विस्तार जारी है और हाल ही में जम्मू कश्मीर को रेल यातायात के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कटरा श्रीनगर रेल रूट पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे देश के यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कदम उठा रहा है, चाहे वो ट्रेनों की बात हो या फिर सुरक्षा को लेकर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।